दोस्तों, सलार की कहानी के बारे में हम सब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि केजीएफ का फरमान ही बड़ा होकर सलार बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने सलार की कहानी को केजीएफ से कनेक्ट तो जरूर किया है, लेकिन एक पैरेलल यूनिवर्स में, मतलब जहां केजीएफ में रॉकी को मजदूरों का मसीहा माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सलार के यूनिवर्स में रॉकी को गरीबों मजदूरों को कैद करके उनसे जबरदस्ती काम करवाने वाला मूनस्टर माना जा रहा है। जैसे अनंत इनगालगी की बुक एल डोराडो का नायक रॉकी है, वैसे ही एक राइटर राजेंद्र नागा की बुक डार्क वर्ल्ड का हीरो सलार और विलन रॉकी है। राजेंद्र नागा की बेटी आद्या, जो अमेरिका से इंडिया ये पता लगाने के लिए आई है कि उसके पिता के द्वारा लिखी बुक के कारण उसके पिता का मर्डर किसने और क्यों किया था। उस बुक में तेलंगाना की एक कोल माइन के बारे में लिखा होता है। जब आद्या उस कोल माइन में जाकर उस बुक की कहानी के बारे में पूछताछ करती है, तो वहां पर काम करने वाले कोई भी मजदूर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हर कोई उसके बारे में बात करने से डर रहा होता है। हर कोई आद्या को ये कह रहा होता है कि वो इस बुक की कहानी के बारे में किसी से बात ना करे, नहीं तो उसको जान से मार दिया जाएगा। असल में उस कोल माइन को चलाने वाला डॉन राजा मनार हर उस शख्स को मार देता है जो उस बुक के बारे में या उस बुक की कहानी के बारे में बात भी करता है। अब आद्या उस बुक की कहानी के नायक सलार को ढूंढने की कोशिश करती है। आद्या को पता चलता है कि सलार रसिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल में पिछले 11 सालों से कैद है। आद्या सलार से मिलने उस जेल में जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन इधर राजा मनार को आद्या के बारे में पता चल जाता है। इसलिए राजा मनार अपने आदमियों को आद्या को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। अभी राजा मनार के आदमी आद्या को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहां एक शख्स आ जाता है, जिसको देखकर राजा मनार के आदमी डर के मारे कांपने लग जाते हैं। राजा मनार के आदमियों में से एक आदमी उस शख्स का नाम लेते हुए भागने लगता है, और वो नाम होता है सलार। सलार का नाम सुनते ही राजा मनार के बाकी के आदमी भी भागने लगते हैं, लेकिन सलार उन सभी को पकड़कर एक एक करके मार देता है। ये देखकर आद्या डर जाती है। आद्या पूछती है कि क्या तुम ही सलार हो, लेकिन तुम तो रशिया की जेल में थे। सलार आद्या के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसको अपनी बाइक पर बिठाकर एयरपोर्ट ले जाता है। सलार आद्या से कहता है कि तुम वापस अमेरिका चली जाओ और दोबारा कभी इंडिया वापस ना आना। आद्या मना करती है। तब सलार आद्या को प्लेन की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस सलार को पकड़ने के लिए सलार की तरफ भागती है और सलार बाइक पर पुलिस के सामने से ही निकल जाता है। पुलिस आद्या को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। आद्या से पूछताछ के दौरान ये पूछा जाता है कि तुम सलार को कैसे और कब से जानती हो, और ये भी पूछती है कि अब सलार कहाँ है। आद्या पुलिस से कहती है कि वो सलार को नहीं जानती, वो सिर्फ इस बुक डार्क वर्ल्ड के कारण सलार को ढूंढ रही थी। फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर आद्या से कहता है कि तुम सलार को नहीं जानती और ये भी नहीं जानती कि उसने क्या किया और वो आगे क्या करने वाला है। तब आद्या कहती है कि मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि इस बुक की वजह से मेरे पिता राजेंद्र नागा का मर्डर क्यों हुआ था और पुलिस ने उनके मर्डर को एक्सीडेंट का नाम क्यों दे दिया था। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर आद्या को सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि आज से 30 साल पहले 1951 में सूर्यवर्धन को केजीएफ में गोल्ड मिल गया था, और फिर सूर्यवर्धन ने अपनी गोल्ड माइन में काम करवाने के लिए बाहर से मजदूरों कैद करके लाने लगा। सूर्यवर्धन ने अपने साथ इस एम्पायर को बड़ा करने के लिए राजा मनार और उसके भाई को अपने साथ मिला लिया। राजा मनार, जो तेलंगाना की कोल माइन का ऑनर था, सूर्यवर्धन को केजीएफ में काम करने के लिए मजदूर सप्लाई करने लग गया था। उन मजदूरों में सलार की मां और उस समय जो प्रेग्नेंट थी और उसका बाप को भी कैद करके केजीएफ में लाया गया, लेकिन सलार जो उस समय 7 साल का था वो बाहर ही रह गया। सलार हर बार राजा मनार से अपने माँ बाप के बारे में पूछता, लेकिन राजा मनार सलार से झूठ बोलता कि उसके माँ बाप कुछ सालों के लिए किसी और कोल माइन में काम करने के लिए गए हैं और कुछ सालों बाद वापस लौट आएंगे। और इंतजार करते हुए 20 साल बीत गए, लेकिन सलार के माँ बाप वापस नहीं आए। तब सलार ने खुद अपने माँ बाप को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान सलार को एक जर्नलिस्ट राजेंद्र नागा मिले, जिसने सलार को बताया कि उन सब मजदूरों को जबरदस्ती कैद करके केजीएफ ले जाया गया है और उनसे इल्लीगल माइनिंग करवाई जा रही है, क्योंकि इस बिजनेस में बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स भी मिले हुए हैं। इसलिए कोई केजीएफ के खिलाफ
कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इस डार्क वर्ल्ड के बारे में इस बुक में लिखकर दुनिया को इसकी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं। अब सलार को पता चल जाता है कि उसके माँ बाप केजीएफ में ही है। सलार को सूर्यवर्धन गरुड़ा, गुरु पांड्यन शेट्टी, एंड्रयू के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि राइटर राजेंद्र नागा उसको बताता है। अब सलार केजीएफ तक पहुंचने के लिए गैंगस्टर्स को मारना शुरू कर देता है। जब सूर्यवर्धन को ये सब पता चलता है तो सूर्यवर्धन राजा मनार को सलार को मारने के ऑर्डर्स दे देता है, लेकिन सलार अकेला ही राजा मनार के सभी आदमियों को मार देता है। अब बड़े बड़े गैंगस्टर सलार से डरने लग जाते हैं, लेकिन सलार अभी भी केजीएफ तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन सलार को खबर मिलती है कि उसके माँ बाप केजीएफ में मारे गए हैं। ये खबर सुनकर सलार गुस्से से पागल हो जाता है। सलार राजा मनार के भाई वर्ध राजा मनार को जान से मार देता है। इधर राजा मनार भी अब सलार से डरने लग जाता है, इसलिए राजा मनार गुरु पांड्यन से कहकर सलार को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवा देता है। दूसरी तरफ राइटर राजेंद्र नागा अपनी बुक पूरी ही करने वाला होता है कि राजा मनार राइटर राजेंद्र नागा को भी मरवा देता है, लेकिन वो बुक जिसमें रॉकी का भी जिक्र होता है वो राजा मनार के हाथ नहीं लगती। राजा मनार अब हर उस शख्स को मरवा देता है जो सलार या उस बुक के बारे में बात करता है। इधर जेल में रहते हुए सलार को पता चलता है कि केजीएफ में उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी माँ और भाई फरमान अब भी जिंदा हैं। ये साल 1981 का होता है जब सलार को पता चलता है कि अब केजीएफ के मजदूरों को एक रॉकी नाम के मॉन्स्टर ने कैद करके रखा हुआ है। इसलिए अब सलार जेल से भागकर रॉकी से अपनी माँ और भाई को छुड़वाना चाहता है। इधर आद्या को भी उस इंस्पेक्टर से सलार और केजीएफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब आद्या सलार के साथ मिलकर अपने पिता के कातिल राजा मनार को मरवाना चाहती है। सलार राजा मनार को उसकी ही कोल माइन में जाकर मार देता है। सलार को पता चलता है कि दुबई का इनायत खलील रॉकी के साथ मिल चुका है, इसलिए सलार दुबई जाकर इनायत खलील से रॉकी के सारे प्लान के बारे में जान जाता है और फिर सलार इनायत खलील को भी मार देता है। इधर केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो जाता है और रॉकी गोल्ड लेकर इंडियन ओशियन में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अब क्या सलार रॉकी से मिलकर ये जान पाएगा कि उसकी माँ और भाई कहाँ है? ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो सलार 2 या केजीएफ चैप्टर 3 में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।